the last 30 years, nobody from the Gandhi family has become Prime Minister, Chief Minister or Minister. Today we have Mallikarjun Kharge ji. But they were Listen, the power hear me behind the out. throne. No, let me finish. Okay. Mr. Kharge contested the elections of the Congress president. Shashi Tharoor fought against him. It is an open election. देश की हर राजधानी में वोट पड़े, हमने वोट डाला, शशि थरूर को कुछ वोट मिले, बहुमत खड़गे जी को मिला, वो अध्यक्ष बन गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के अंदर नड्डा जी अध्यक्ष कैसे बने? किसने उनको नॉमिनेट किया? कहां वोट पड़े? किसने नामांकन भरा? किसी और दल में होता है ऐसा? आप सारे सवाल कांग्रेस से पूछते हो, हमारी पार्टी में चुनाव तो होता है ना, चाहे लेट सही। पिछली बार चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार थी श्रीमती सोनिया गांधी, सबने यूनानिमस उनको चुनाव कर लिया। इस बार वोट पड़े बैलेट पेपर के अंदर, तो एटलीस्ट हम एक गर्व से बोल सकते हैं कि हमारी पार्टी में चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, ना ही सोनिया गांधी जी हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन जो भी अध्यक्ष कोई पार्टी चुनती है सर्वसम्मति से या मतदान के माध्यम से, उसका रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जो ये फैसिनेशन है और ये ऑब्सेशन है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर 10 साल का लंबा कार्यकाल है, 1 दशक बीत गया पल्लवी जी, अब समय आ गया, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना। वो दिखाएंगे, there's going to be a white paper. I'm going to come to that. You know, let's talk about EVMs because आप कह रहे हो कि एक ऑब्सेशन हो गया है, आजकल कांग्रेस पार्टी में भी एक ऑब्सेशन हो गया है about EVMs. अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, when you win elections in say Telangana, then the EVMs are fine. When you are losing elections say Madhya Pradesh and Chhattisgarh and Rajasthan, then you blame the EVMs. Do you agree with your party's stand on EVMs? I will make a very clear stand. The Congress party at the AICC level has not taken a view on this yet. मेरा इतना मानना है। But your leaders. Listen to me. अब मेरी बात सुनो। देश में जो इलेक्शन कमीशन है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। It is a constitutional body. It is incumbent upon the election commission to clear any doubt that even one single voter may have. 54 countries have gone to electronic voting machines and come back to ballot paper. Globally बता रहा हूं आपको मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर किसी मतदाता, किसी संगठन, किसी दल, किसी नेता के मन में, जहन में एक आशंका उठती है कि मुझे इसमें कुछ स्पष्टता और चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, तो ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि उसके डाउट्स को क्लियर करे। पहली बात, क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, इफ द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस does not have the sanctity and the credibility that I have blind faith in the process, then it's risky. So they must clarify any and all doubts that any individual, organization, NGO, political party has. एक के पास भी, forget but कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति को भी डाउट है उसके अंदर, क्लियर करना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या है मुझे बताइए। No, but EVM, the election commission has come out with periodically those kind of demonstrations. पल्लवी जी, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन, आप सब बैठे, मैं यहाँ पे आपको डब्बे में कुछ करके दिखा दूं, लेकिन एक टेक्निकल जो एक स्पेसिफिक पॉइंट्स जो उठाए हैं कि वीवीपैट की जो रसीद आती है, व्हाई कांट वी बी गिवन हैंड इनटू दैट। देखो, जो मन में किसी का डाउट आता है, मैं अगेन, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, न लगा रहा हूं, और आप सही कह रहे हैं, हम चुनाव जीते भी हैं, हारे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। और इतने बड़े 130 करोड़ के मुल्क में अगर एक सेक्शन को कुछ डाउट्स है, उसको क्लियर करने में क्या दिक्कत क्या है, मुझे बताइए। ओके, जो टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, तो मैं राजस्थान के चुनाव पे इसलिए बात करना चाहूंगी। ओके, आई एम सीइंग बिछड़े सभी बारी बारी, Milind Devra, Jitin Prasad, RPN Singh, all the people who would sit पीछे from 2004, एक रो हुआ करता था in Lok Sabha, and I remember I used to cover, and it was very interesting to see Rahul Gandhi beach में, and all of them used to be around. Today you're the only lone man standing. Do you regret the fact that you stayed back in the Congress party? Some feel that you should have left the Congress when that famous rebellion or non-rebellion took place. What is it there for you in the Congress party? They did not even make you the CM. पल्लवी जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सच सीनियर जर्नलिस्ट। Everyone is where they want to be. किसी पे कोई, हर आदमी की इच्छा, मर्जी है, विचारधारा, ये चाहिए, ये पद चाहिए, ये रास्ते पे जाना है, ये सबकी छूट होती है। आप आज यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रही हैं क्योंकि आपका मन था आने का, किसी ने आपको जबरदस्ती तो नहीं किया होगा। और जहां तक पार्टी छोड़ने की बात है, बुरा मत मानना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत लोग पार्टी छोड़े थे। जसवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, उमा भारती, कल्याण सिंह, बड़े बड़े दिग्गज पार्टी छोड़ गए। आप तो जाके नहीं पूछते बीजेपी के लोगों से कि सब पार्टी छोड़ गए थे। पार्टी कौन छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है, समुंदर है ये। चुनाव से पहले लोग छोड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राहुल गांधी टीम तो क्या तोप चल गई भाई, नहीं मन लगा, चले गए दूसरी पार्टी में भाई।
आप बताओ, जिसका मन नहीं लग रहा, सब स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, चले गए। लेकिन टाइम बताएगा, समय बताएगा कि उनका निर्णय सही था या नहीं था। अंत में जनता जनार्दन है, सब जो बैठे हैं, आप मतदाता हो, और पब्लिक और समय तय करेगा कि उनका निर्णय सही था गलत था। और एक विचारधारा होती है, एक प्रतिबद्धता होती है। ठीक है, किसी को नाराजगी हो सकती है, कभी कुछ, जिंदगी में सब कुछ हमारी मर्जी से होता नहीं है, और कभी कभी अड़चनें आती हैं, रुकावट आती हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मन, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसमें अगर आप उसके बाहर जाना चाहते हो तो आपका निर्णय है। और आपने सही कहा, मेरे काफी सारे साथी जिनका नाम आपने लिया, आज वो अलग अलग दलों में चले गए, कोई बीजेपी में है, कोई कहीं और है। देखा जाएगा जो जहां रहेगा। Are you in touch with them? Did they even ask you whether we should leave or not? नहीं, मेरे से किसी ने